गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने लेमिनार फ्लो के बारे में इक्वेशंस देखे थे, और उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ओके। तो एक्चुअली में टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेमिनार फ्लो का जो भी इक्वेशंस देखे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल्स और जो भी हमने एवरेज वेलोसिटी देखा है, तो उसी तरह टर्बुलेंट फ्लो में भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। ओके। इसमें जो भी हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ओके। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जब भी हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि आप लेमिनार फ्लो में हमने देखा था कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसका एक अपना वेलोसिटी प्रोफाइल था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा वो अलग तरीके का होगा। आई थिंक लॉगरिथमिक टाइप का इसका वेलोसिटी प्रोफाइल होता है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक बूसेक 1 मिनट, बूसेक जो ये आपके इन्होंने एक इक्वेशन दिया था इसका शेयर फोर्स के लिए। जैसे हम लोगों ने लेमिनार फ्लो में देखा था ना, कि हमने लेमिनार फ्लो में देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या था। शेयर फोर्स का इक्वेशन था माइनस dp/dx r/2। दिस इज योर शेयर फोर्स इक्वेशन इन लेमिनार फ्लो वेयर द फ्लूइड आर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। ओके, ये हमने देखा था। उसी तरह टर्बुलेंट फ्लो में शेयर फोर्स बोल सकते हैं, शेयर प्रेशर का इक्वेशन उन्होंने दिया था म्यू डी यू बाई डी ईटा डी यू बाई डी। इन्होंने ये इक्वेशन दिया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये इक्वेशन दिया। तो इसमें हमने देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेज हैं। तो उसीनेक ने ये इक्वेशन डेवलप किया किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस के लिए ये हमने इक्वेशन उन्होंने डिराइव किया। म्यू जो है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पे ईटा जो है ये है ईडी विस्कोसिटी। जब आप जानते हो कि ईडी करेंट, ईडी के बारे में आप लोग जानते हो कि ईडी जो वर्क है इसके बारे में आप सुने होंगे। इसको बोला जाता है ईडी विस्कोसिटी। ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है। जब उन्होंने देखा कि ये ईडी विस्कोसिटी एक टर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है, जब भी यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, उसका वेलोसिटी हाई होने के कारण ये अपने में मिक्स होते हैं। फ्लूइड जो मिक्स हो रहे हैं, फ्लूइड मिक्स, उसके कारण ईडी वेलोसिटी जनरेट हो रहा होगा और उसके कारण विस्कोसिटी जनरेट हो रहा होगा। क्लियर है? और इसको बोल सकते हैं फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। तो देखिए, इन्होंने बुसिनेक ने ये इक्वेशन डिराइव किया, लेकिन इस इक्वेशन में क्या डिफिकल्टी आने लगी। डिफिकल्टी यही आने लगी कि जो ईटा का वैल्यू है इसको फाइंड करने में जैसे कि इसको फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो इसको क्या किया, इस इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं किए। ओके। बुसिनेक साहब ने इस इक्वेशन को उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन इसको हम लोग अभी के डेट में यूज नहीं करते हैं। ओके। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एन का जो वैल्यू है बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। ओके। तब उसके बाद एरिनॉन साहब आए, ठीक है। उन्होंने क्या इक्वेशन दिया,
रिलॉन्स का इक्वेशन देखेंगे, किसके बारे में, शेयर स्ट्रेस के बारे में। इन्होंने दिया रो यू डैश वी डैश। यू डैश वी डैश क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारे पास जैसे कि अगर कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसको, और लेमिनार फ्लो में हम देखते हैं कि सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से वेरी कर रहा है, ओके 3 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, ये तो वेलोसिटी वेरी करेगा, ओके वेलोसिटी वेरी करेगा। कभी वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कभी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कभी 2.5 हो सकता है, ओके 2.5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो तो जो ये जो आपका वेलोसिटी जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ओके ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यू डैश जो है, यू डैश इसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ओके। और वी डैश को क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। बस इतना ही आपको ये दो इक्वेशंस ये जानने हैं। ये सब इक्वेशंस एक्सपेरिमेंटल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है और जानना है। अब देखिए इसके बाद एक कंसेप्ट आता है प्रांटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। ये थ्योरी एक्चुअली में, ये थ्योरी क्या बोलता है और इसका क्या यूज है इसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसका है मिक्सिंग लेंथ इज, देखिए मिक्सिंग लेंथ की जो बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है। मिक्सिंग लेंथ इज दैट लेंथ इन ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन where in the particle after colliding lose excess momentum and reach momentum of new region। कहने का मतलब ये है, इसको मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ पहले। मिक्सिंग लेंथ is that length in the transverse direction where in the particle after colliding lose excess momentum। देखिए मिक्सिंग लेंथ क्या है, ये इस तरह का लेंथ है, किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में, वेयर द पार्टिकल आफ्टर कोलाइडिंग लूज एक्सेस मोमेंटम। जैसे कि फ्लूइड पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और जब वो न्यू रीजन में जाएगा, ठीक है ना, और जब न्यू रीजन में जाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि आप ये जैसे सिमिलर है, इसको किससे कंपेयर किया जा सकता है, इट इज सिमिलर टू मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ आप जानते होंगे, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे या फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, प्रोपर्टी जब गैसेस में, ओके या पढ़ेंगे। तो ये इससे डिफिनेशन है, इसको जानना है। अब देखिए इसको, तो इसके द्वारा जैसे हमने देखा तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.1। ये पाइप के लिए वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्सिंग लेंथ चाहिए हमको पाइप के केस में। जैसे कि अगर
पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप से फ्लो हो रहा है। तो वाई डायरेक्शन में अगर हमको क्या चाहिए, मिक्सिंग लेंथ चाहिए, तो पाइप के लिए एक्सपेरिमेंटल लाता है एल बराबर 0.4 वाई। ओके, एल बराबर 0.4 वाई, और 0.4 को बोलते हैं हम लोग कार्मेनी कांस्टेंट, मेनी कांस्टेंट। ओके, तो आपसे पाइप के केस में मिक्सिंग लेंथ, प्रांतल मिक्सिंग लेंथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ क्या होगा पाइप के केस में, तो ये आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। y क्या है, y इज द, y को लिख सकते हैं, y इज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल, फ्रॉम पाइप वॉल। जैसे कि ये मेरा पास, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये y बराबर 0 यहाँ है, और y ये कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, जैसे 3 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रांतर लेंथ, मिक्सिंग लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो y इज द डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल। क्लियर है। इसके बाद तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एट द पाइप वॉल, पाइप वॉल y इक्वल टू 0, मिक्सिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है ना। प्रांतल मिक्सिंग लेंथ इज 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद और प्रांतल ने एक और ऑब्जर्वेशन देखा। देखिए ये सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब प्रूफ है हायर स्टडीज में आपको प्रूफ मिलेंगे, लेकिन हम लोगों के स्टडीज में इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ हम लोगों को टर्म्स को जानना है, फॉर्मूले जानना है, इस केस में टर्बुलेंट फ्लो में। देखिए प्रांतल फाउंड यू डैश, यू डैश क्या, जो हमने यू डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन, देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपका फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो यू डैश का वैल्यू उन्होंने देखा, और वो वाई और फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन दोनों का इक्वेशन इक्वल होता है, और ये होता है डी यू बाई डी वाई। क्लियर है। ये प्रांतल ने एक्सपेरिमेंट से पाया। ओके, ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, जो हमने इक्वेशन देखा था, टाउ बराबर रो म्यू डैश यू डैश और वी डैश। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, रो, यू डैश का वैल्यू है एल डी यू बाई डी वाई, इसी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू एल डी यू बाई डी वाई। क्लियर। इसके बाद टाउ इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली प्रांतल के द्वारा इक्वेशन ये शेयर स्ट्रेस का मिल गया। क्लियर है। यहाँ से हमारा शेयर स्ट्रेस ये प्रांतल के द्वारा मिल गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं इस केस में। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, जो हमने देखा था डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, टाउ बाई रो इक्वल टू एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई। हमने रो को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से हो जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एल डी यू बाई डी वाई। क्लियर है। और एल बराबर अभी हमने देखा था 0.4 वाई, 0.4 वाई। क्लियर है। और इसको जानते हैं, इसको एक टर्म बोला जाता है, इमेजिनरी टर्म, ये इमेजिनरी टर्म है
जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या है आपका शेयर वेलोसिटी। इसको हम लोग नाम देते हैं क्योंकि ये जब इसको यूनिट, जैसे कि टाउ का यूनिट क्या होगा, जैसे हम लोग देखें टाउ का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो का यूनिट क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। और इन दोनों का रेशियो लें टाउ बाई रो, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू केजी पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और केजी केजी भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ एम छूट रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। ये मीटर क्यूब होगा। क्लियर है। डेंसिटी तो मीटर क्यूब होता है ना, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाउ बाई रो को क्या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका रूट लेंगे ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, हमारा ये डायमेंशनल आएगा। तो मीटर पर सेकेंड किसका है डायमेंशन, ये आपका है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये जो टर्म है हमारा, ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। ये जो टर्म है वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, और इस वेलोसिटी का नाम देते हैं हम लोग शेयर वेलोसिटी। तो इसको v स्टार से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, और l का वैल्यू है 0.4y और du बाई dy। ठीक है। और थोड़ा सा और इसको 0.4 du बाई dy इक्वल टू डी। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आएगा हमारा 0.2 और 0.5 सॉरी 2.5 v स्टार इंटू ln पाई u प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा u जो है वेलोसिटी है, ये क्या वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, इसका वेरिएशन कैसा होगा y के रिस्पेक्ट में लॉगरिथमिक होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं velocity distribution in turbulent flow is logarithmic in nature। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया बताइए, यहाँ तक समझ में आया। ओके। तो इसमें जानना क्या है आपको, देखिए पहले बुसीनेक साहब ने ये इक्वेशन दिया जो कि वैलिड नहीं हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिया, लेकिन ये यूज नहीं किया हमने, क्योंकि ये जो ईटा का वैल्यू है इसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन वही रिलॉन साहब ने दिया, तो इसके हेल्प से हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो लॉगरिथमिक कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, लॉगरिथमिक कर्व को फॉलो करेगा। अब देखिए एक टर्म है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री। हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड ये क्या होता है इसको जानेंगे पहले। रफ बाउंड्री, देखिए जैसे कि सपोज हमने क्या किया 2 एक्सिस लिए। ठीक है, और 2 एक्सिस में हमारा इधर टाइम को डिनोट किया जा रहा है,
टाइम को डिनोट किया जा रहा है और ये वेलोसिटी को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो है उसका कर्व कुछ इस तरीके से है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर है? वेलोसिटी प्रोफाइल। और तो हम क्या कर रहे हैं, जब ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एवरेज हम लोग इसका वेलोसिटी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से एवरेज जाएगा। क्लियर है? और इस तरीके से ये हमारा कभी भी हम लोग देखते हैं कि एवरेज पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं, सपोज कि 1 मिनट, देखिए एक इक्वेशन है, जैसे मैंने बताया था कि स्मूथ एंड रफ बाउंड्री का क्या कंडीशन होगा। तो देखिए के बाई रो डेल्टा, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, 0.25, ये किसके लिए कंडीशन होगा, स्मूथ बाउंड्री के लिए। के क्या है, और ये मैं बता रहा हूँ अभी, स्मूथ बाउंड्री एंड ये ग्रेटर देन 6 होगा, दिस इज रफ बाउंड्री। जीरो पॉइंट टू फाइव ट्रांजिशन बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो है 1 मिनट, ये डेल्टा डैश जो है इसको बोलते हैं लेमिनार सब लेयर थिकनेस, ठीक है। और के को बोलते हैं हम लोग एवरेज। इसको इस दोनों का आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको ये बताना होगा कि स्मूथ बाउंड्री, रफ बाउंड्री या ट्रांजिशन बाउंड्री है, ये कंडीशन आपको पूछा जा सकता है। वैसे जो टर्बुलेंट फ्लो से ऐसे बहुत क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हाइट ऑफ थिकनेस रफनेस, अब देखिए इसके बाद ये आपका जो भी कंडीशन दिया गया था, इसको दिया था फ्रॉम निकोर्क से एक्सपेरिमेंट्स। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से उन लोगों का कैलकुलेट किया हुआ डाटा है। अब देखिए रेनॉल्ड साहब ने इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, रफनेस क्राइटेरियन अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स, ठीक है। इन्होंने रेनॉल्ड्स के द्वारा अलग दिया गया था और निकोरेसे के एक्सपेरिमेंट के द्वारा अलग दिया गया था। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि V इंटू के इसको बोल सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर हमने बताया था आपको, रो भी इसको लिख सकते हैं V इंटू के बाई म्यू, ये है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर। ये आपके रेनॉल्ड्स नंबर अलग होता बताया था और रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर अलग होगा। ये वेलोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है,
और ये के का वैल्यू अभी मैंने बताया था एवरेज हाइट, के का वैल्यू क्या होगा, एवरेज हाइट ऑफ थिकनेस रफनेस। ओके, इसमें आपको घबराना नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये सिर्फ आपको जानना है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो उसको बता देना है, तो ये डायरेक्टली आपको याद ही रखना है। अब देखिए v इंटू के म्यू अगर लेस देन 4 होगा इसको बोलेंगे स्मूथ बाउंड्री, स्मूथ बाउंड्री, और म्यू ये इसको बोलेंगे हम लोग किनेमेटिक, किनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, एंड वी स्टार को बोलेंगे, दिस इज योर वी स्टार, 1 मिनट, दिस इज योर वी स्टार एंड दिस इज योर वी स्टार। तो वी स्टार को क्या बोलेंगे, शेयर वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी। तो यहाँ तक स्मूथ बाउंड्री का हमने कंडीशन देख लिया, रफ बाउंड्री का क्या कंडीशन होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रफ बाउंड्री का कंडीशन जो होगा, जो रिनाउंस रफनेस नंबर होगा 100 से ज़्यादा होगा, इसको बोलेंगे रफ बाउंड्री, रफ बाउंड्री। और 4 और इसके बीच का होगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बाउंड्री, ठीक है, ट्रांजिशन बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए। यहाँ कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए जो अभी हमने ये इक्वेशन देखा, इन्होंने नीकुराद से ये एक्सपेरिमेंट, नीकुराद से एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में भी देखने वाले हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी ब्रीफ में देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो लेमिनार सब लेयर, ठीक है, लेमिनार, उन्होंने उन्होंने देखा कि लेमिनार सब लेयर का लेंथ जो हाइट है वो डेल्टा, डेल्टा डैश है, सपोज डेल्टा डैश, ये किसके बराबर है, डेल्टा डैश जो बराबर है हमारा 11.6 किनेमेटिक विस्कोसिटी बाई वी स्टार शेयर वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ पे ये जो है किनेमेटिक, किनेमेटिक विस्कोसिटी है, और वी स्टार जो है हमारा शेयर वेलोसिटी है। अब देखिए, और इस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, जो कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन में दे रहा हूँ, इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2.5 वी स्टार लेस इंटू ln y इक्वल टू u प्लस सी। और सपोज हमको सेंटर पे इस जो इक्वेशन को हमने, इस इक्वेशन को वैल्यू तो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, वॉल पे भी यूज कर सकते हैं, सेंटर पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एट द सेंटर पे, एट द सेंटर दैट इज y बराबर r,
और यू मैक्सिमम होगा जब भी, देखिए आप ये तो मालूम है कि पाइप है हमारा, तो पाइप से वॉल के करीब तो वेलोसिटी तो कम ही रहेगा ना, सेंटर के तरफ जो है वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, ये आप जानते हैं। वो कितना रहेगा वो डाटा तो हम लोग मैथमेटिक्स से निकाल ही सकते हैं, लेकिन एक गेस तो कर ही सकते हैं कि नहीं सेंटर में हमारा बहुत ज़्यादा ये इक्वेशन होगा, ठीक है। सेंटर में हमारा इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, एल एन वाई बराबर यू मैक्स प्लस 1 मिनट। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, एट y बराबर r पे हम लोग इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस y की जगह पे r पुट करेंगे और इक्वेशन हमारा इस तरीके से कुछ मॉडिफाइड हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 मिनट। अब देखिए 2.5 v स्टार इंटू एल एन वाई इक्वल टू यू प्लस सी, और हम इन दोनों को, दिस इज सपोज इक्वेशन 1 ए एंड दिस इज बी, तो a माइनस बी हम लोग करते हैं, इक्वेशन बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा u मैक्स माइनस यू इक्वल टू 2.5 v स्टार एल एन आर माइनस 2.5 v स्टार एल एन वाई। क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं u मैक्स माइनस यू बाई वी स्टार इक्वल टू 2.5 एल एन आर बाई वाई। बेसिक हम लोग मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और एट y बराबर y डैश u इज टेकन एज 0 where y dash is very small, very small। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली में हम फाइनल कंक्लूजन हम लोग लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ये आपको देखना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ u बाई वी स्टार इक्वल टू 5.75 लॉग बेस 10 y बाई वाई। जब हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, कुछ एजम्पशन लेंगे। क्या एजम्पशन लेंगे कि y डैश इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम पाई। ओके, तो y को y डैश के बराबर कर देंगे और v u इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस c का वैल्यू आ जाएगा और c का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को वैलिड फॉर रफ एंड स्मूथ पाइप। ओके, पाइप। तो अगर हमारे पास शेयर वेलोसिटी दिया हुआ है, किनेमेटिक और आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये किसके लिए होगा, रफ और स्मूथ पाइप के लिए। क्लियर है। और एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है कि y डैश का वैल्यू होता है
डेल्टा 1/107 फॉर स्मूथ पाइप। क्लियर है? फॉर स्मूथ पाइप एंड वाई डैश इक्वल टू होता है K/30 फॉर रफ पाइप। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें हो गई। अब देखिए एक फाइनल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इस दोनों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहां से एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, मॉडिफाइड फॉर्म। इसको लिखेंगे U/V* इक्वल टू 5.75 log 10, ये हो जाएगा V इंटू वाई बाई न्यू प्लस 5.5। तो ये हो जाएगा, दिस इज वैलिड फॉर स्मूथ पाइप, वैलिड फॉर स्मूथ पाइप, स्मूथ पाइप। अब हमको जानना है रफ पाइप के लिए, तो रफ पाइप का भी इस इक्वेशन का इस इक्वेशन को पुट करेंगे किसमें, इसको जब पुट करिएगा तो आपको इस तरीके से एक इक्वेशन मिलेगा, U/न्यू स्टार इक्वल टू 5.75 log 10 y/k plus 8.5. This is valid for rough pipe, rough pipe. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए। तो ये सब जो भी हैं एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं, और इसको आपको बाय डिफॉल्ट याद ही करना है और आपको जानना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। ओके, अब देखिए और थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा और क्लियरिटी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक जरूर पढ़ें। ओके, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जो ऐसे मैंने सारे चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आप बुक जब फॉलो करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। क्लियर है ना? सीक्वेंस मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा तो आपको अब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लियर है? तो आपको बुक, मैं कहूँगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग एक कंसेप्ट आते एवरेज वेलोसिटी। टर्बुलेंट हो या लेमिनार हो, उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हमने लेमिनार के केस में देखा है। तो देखिए, तो लेमिनार के केस में एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा V/V* 5.75 log base 10 V इंटू R बाई न्यू प्लस 1.7। ये किसके लिए होगा? फॉर स्मूथ पाइप, स्मूथ पाइप। ठीक है, स्मूथ पाइप के लिए फिर इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। और फ्रिक्शन फैक्टर जो हमने देखा था, फ्रिक्शन फैक्टर जो हमने पढ़ा था ना, HL बराबर FL/V²/2GT। तो इस इक्वेशन में F का वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होगा उसको हम लोग जानने वाले हैं। फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इसको लिखेंगे फॉर स्मूथ पाइप फ्रिक्शन का F का वैल्यू होता है 0.3164, रिलॉन्स का पावर 1/4। ओके, अप टू रिलॉन्स होता है 10⁵ तक इसको यूज करेंगे। और अगर हमारा इस इक्वेशन का यूज कब करेंगे, 10⁵ तक रिलॉन्स नंबर हो तब यूज करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इस दूसरा इक्वेशन है 0.0052 प्लस 0.221 RE के पावर 0.23। दिस इज वैलिड अप टू, मतलब इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है, RE बिलोंग्स टू 10⁵ 4 into 10⁷. This is the value of
स्मूथ पाइप, ये हमने किसका देखा, स्मूथ पाइप का हमने देखा। अब हम लोग रफ पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर देखने वाले हैं फॉर रफ पाइप। ओके, तो देखिए ये सब एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं, हम लोग को सिर्फ इसका फॉर्मूले याद रखने हैं और इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो है हायर स्टडीज का आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये एमटेक में इसका आपका जो भी है डिफिनीशन, डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ये आपके हायर एजुकेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये दोनों हमने रफ पाइप का देख लिया। तो इन लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेनॉल्ड्स नंबर, whereas in turbulent flow friction factor depends not only on Reynolds number but also average height of roughness. If pipe is smooth, friction factor depends on Reynolds number where pipe friction, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमने लेमिनार फ्लो में देखा था कि फ्रिक्शन फैक्टर सिर्फ रिलॉन्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में स्मूथ पाइप में तो देख रहे हैं कि हाँ फ्रिक्शन फैक्टर जो है हमारा ओनली रिलॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रिक्शन जो है हमारा रिलॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रफ पाइप में ऐसा नहीं है। रफ पाइप में हमारा दिस इज बिलोंग्स टू मेनी पैरामीटर्स। ओके, मेनी पैरामीटर्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं और इसको आप अपने माइंड में इसको ध्यान रखना है। आप देखिए इसके बाद एक मूडीज डायग्राम है, यहाँ से बहुत सारी चीजें कॉन्सिलेट हो जाएंगी यहाँ पे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए जो भी हमने फ्रिक्शन फैक्टर, लेमिनार और टर्बुलेंट के बारे में पढ़ा, उसको यहाँ पे सारा कौन सी एक जगह हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं। क्लियर है? देखिए जो हमारा एफ जो है फ्रिक्शन फैक्टर इस एक्सिस में है और रेनॉल्ड्स नंबर वाई एक्सिस में है। क्लियर है? तो जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है लेमिनार के केस में कुछ इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से वैलिड होगा स्मूथ पाइप के लिए और रफ पाइप के लिए, और यहाँ पे जान के इक्वल के भी इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए इस और 1 मिनट, ये हमारा रफ पाइप है, रफ पाइप एंड दिस इज योर स्मूथ पाइप। ओके, तो ये बेसिकली मूडीज डायग्राम है और इतना ही आपको जानना है टर्बुलेंट फ्लो में। ओके, इतना ही आपको जानना है टर्बुलेंट फ्लो में। क्लियर है? तो देखिए जो भी हमने इक्वेशंस देखे, इसको हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? ओके, और यहाँ तक जो भी मैंने अभी पढ़ा है यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है, पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है बताइए। यहाँ तक क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके, तो देखिए कल आप लोग क्लास करना चाहते हैं, फ्री हैं बताइए? कल आप लोग क्लास करना चाहते हैं? अगर फ्री है तो यस लिखें और नहीं है तो नो लिखें।
बताइए, क्योंकि कल 15 अगस्त है, तो अगर आप बोलिएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा और मंडे को मैं शेड्यूल कर दूंगा। तो बेसिकली बताइए आप लोग फ्री हैं? नहीं है तो मैं मंडे को भी शेड्यूल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं कल वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस है, मैंने एक्चुअली मैं आज क्वेश्चंस टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो मैं कल क्या करूंगा, क्वेश्चंस का कल देखेंगे और जो भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं आज, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो जो और आप मैं एक बुक का पीडीएफ आपको भेजूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में एक बुक बुक भेजूंगा, वहाँ से आप चाहें तो वहाँ से उसको फॉलो करके, जो भी मैं भी उस बुक का रेफरेंस लेता हूँ नोट्स का, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।